ये कहानी है एक 15 साल के लड़के की जो अपनी हवस मिटाने के लिए अपने मोम के साथ ही सेक्स करता है और भी बहुत से कांड करता है जो इस वाली वीडियो में हम देखें। कहानी की शुरुआत में हम माइकल नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने देश को बचाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा होता है। फिर वो चंदे के लिए एक बुक स्टोर जाता है और वहाँ पर मौका देखते ही एक बुक को चुरा लेता है और वहाँ के मालिक से चंदा लेकर वहाँ से फुर हो जाता है। फिर हम माइकल की फैमिली को देखते हैं। उसकी फैमिली में उसके मॉम, डैड और उसके 2 बड़े भाई भी होते हैं, लेकिन माइकल की मॉम सबसे ज्यादा प्यार माइकल से ही करती थी। उसके दोनों बड़े भाई काम करके पैसा कमाते थे, लेकिन माइकल को भी अपने भाइयों की तरह पैसा कमाना चाहता था। एक दिन वो सब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन माइकल कहता है कि मुझे भूख नहीं है और ये सब बात माइकल का डैड सुन ले रहा है और माइकल पर गुस्सा करता है। फिर माइकल वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाद में माइकल की मॉम उसे मना लेती है। जब रात में माइकल पढ़ाई कर रहा होता है तो वहाँ पर उसके दोनों बड़े भाई आ जाते हैं और उसे तंग करने लगते हैं। वो सब मजाक करते हैं। फिर वो तीनों अपनी अपनी पैंट उतारकर अपने हथियारों को नापने लगते हैं और ये सब उनकी नानी देख लेती है और उनकी नानी वहाँ पर आकर उन सबको मार के वहाँ से भगा देती है। अगले दिन सुबह माइकल क्लास लेट गया था, इसकी वजह से क्लास टीचर उस पर गुस्सा करते हैं। फिर जब क्लास खत्म होने के बाद माइकल अपने दोस्त के साथ क्लास के बाहर बैठकर स्मोकिंग करने लगता है। जब माइकल अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे मोम दिखती है जो किसी अनजान व्यक्ति के साथ कहीं पर जा रही होती है। फिर माइकल समझ जाता है कि उसकी मोम का चक्कर किसी और मर्द के साथ है और गुस्से में वो घर चला जाता है। जब वो ये बात अपने डैड को बताने जाता है तो उसके डैड एक पेशेंट में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, इसलिए उसे वहाँ से डांट कर बाहर भेज देती है। फिर वो घर आता है और अपने कपड़ों को फाड़ने लगता है और वो रूम बंद कर चुपचाप बैठ जाता है। जब रात में सब डिनर कर रहे होते हैं तो माइकल की मॉम आकर माइकल से बातें करती है, लेकिन माइकल को अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपनी मॉम को इग्नोर कर देता है। दूसरे दिन उसे स्कूल में स्मोक करने की वजह से पनिशमेंट मिलती है और वो कहता है कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, लेकिन उसके टीचर कहते हैं कि तुम स्मोकिंग कभी नहीं करोगे। फिर उसके बाद वो अपने दोस्त के साथ फिर स्मोकिंग करने लगता है। जब माइकल घर आता है और वो देखता है कि उसके दोनों बड़े भाई अपने दोस्तों के साथ घर पर पार्टी कर रहे हैं, फिर माइकल उस पार्टी में शामिल हो जाता है। फिर वहाँ पर एक लड़की होती है जो माइकल के बहुत करीब होती है। माइकल उसे किस करने लगता है, लेकिन उसकी काम वाली उसे अलग कर देती है और उसे मारकर भगा देती है। फिर उसके बाद माइकल और उसके दोनों भाई एक नाइट क्लब में जाते हैं। माइकल को एक क्लब में एक लड़की दिखती है, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो लड़की माइकल को एक रूम में लेकर जाती है। पहली बार माइकल किसी लड़की के साथ कमरे में अकेला होता है। इसके बाद माइकल को स्कूल के गए हुए कैंप में दिखाया जाता है, जहां वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है और उसको कैंप से घर भेज दिया जाता है। घर में आकर डॉक्टर बोलता है कि इसको स्कारलेट फीवर हुआ है और ये बीमारी ठीक होने में कम से कम 4 या 5 महीने लग सकते हैं, तो इसका अच्छे से ध्यान रखें। माइकल की माँ उसके पास आती है, फिर उसको अपनी छोटी उम्र के बारे में बताती है। वो बताती है कि मेरी माँ मुझे 3 साल की उम्र में ही छोड़ के चली गई थी और मेरे पापा एक पत्रकार थे और उन्हें भी मेरा ख्याल रखने के लिए टाइम नहीं मिलता था और तुम्हें देखकर मुझे मेरा बचपन याद आता है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। माइकल खिड़की से अपनी मोम को देखता है और वो देखता है कि वो उसी आदमी के साथ है जिसने उसे स्कूल में देखा था और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब माइकल का रिपोर्ट कार्ड का दिन आता है और रिपोर्ट में पता चलता है कि माइकल को एक दिल की बीमारी है और सब उसे इस दिल की बीमारी से बचाने के लिए उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं और वो धीरे धीरे ठीक भी हो रहा था। एक दिन माइकल के टीचर माइकल के घर आते हैं और माइकल की मॉम से कहते हैं कि माइकल जब से ठीक हुआ है वो काफी मैच्योर हो गया है और उसका पढ़ाई में मन भी लगने लगा है, लेकिन उसे अभी भी किसी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। फिर इसके बाद वो लोग एक शहर जाते हैं, वहाँ एक होटल में रुकते हैं और उन्होंने उस होटल में 2 रूम बुक किया था, लेकिन कुछ गलती की वजह से उनके लिए सिर्फ एक ही रूम बुक हुआ था और होटल में दूसरा रूम कोई भी खाली नहीं था और इसलिए ये देखकर माइकल के फादर अपने घर चले जाते हैं। माइकल वहाँ पर 2 लड़कियों से मिलता है और उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है। धीरे धीरे माइकल एक लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करने लगता है और एक दिन माइकल उस लड़की से मिलने के लिए उसके रूम में गया था और माइकल उस लड़की के बहुत करीब चला गया था, लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं इस शादी से पहले कुछ भी नहीं करना चाहती। इसके बाद एक दिन माइकल अपनी मॉम को नहाते हुए देखता है। जब ये बात माइकल की मॉम को पता चलती है तो माइकल को एक जोर से चांटा मारती है। फिर जब दोनों साथ में खाना खा रहे थे तो उसकी मॉम पूछती है कि तुम मुझे नहाते हुए क्यों देख रहे थे, तो माइकल कहता है कि मुझे तुम्हारे सारे अफेयर के बारे में पता है। फिर वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। जब माइकल सो रहा होता है तो उसकी मॉम उसके सामने एक लेटर छोड़कर जाती है
और जब माइकल सोकर उठता है तो उस लेटर को पढ़ता है। उसके मोम ने उस लेटर में लिखा होता है कि मैं 2 दिन के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ और मैं बहुत जल्द घर आ जाऊंगी। इसके बाद माइकल समझ जाता है कि उसकी मोम उसी आदमी से मिलने गई है। जब माइकल की मोम 2 दिन के बाद घर आती है और घर आते ही रोने लगती है, माइकल उनके रोने की वजह पूछता है। तब उसकी मोम कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, लेकिन माइकल कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें उससे अच्छा मिलेगा। लेकिन माइकल की मोम को लगता है कि ये सब बातें मुझे माइकल के साथ डिस्कस नहीं करनी चाहिए। माइकल को सॉरी कहती है और माइकल कहता है कि मैं आपका बेटा तो जरूर हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हारा एक फ्रेंड भी हूँ, आप मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हैं। फिर उसके बाद वो दोनों एक साथ में डिनर करते हैं और साथ में पार्टी भी जाते हैं और साथ में ड्रिंक भी करते हैं। और नशे की हालत में जब वो घर आ रहे होते हैं, वो घर आते हैं, फिर वो रात में अनाधुन घपाघप करते हैं। फिर इसके बाद माइकल की मोम कहती है कि हमारे बीच जो भी हुआ ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है और इसके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। एक दिन सुबह माइकल एक लड़की के घर जाता है जिसको वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था और उसके मना करने के बावजूद भी उसे किस करने लगता है, लेकिन वो लड़की उसे धक्का मार के बाहर फेंक देती है। जब माइकल घर आता है तो अपने दोनों भाई को देखकर और डैड को देखकर उसे लगता है कि इन सबको मेरी सब बातों का पता चल गया है। फिर वो थोड़ा डरने लगता है। फिर उसके बाद उसकी पूरी फैमिली उस पर हंसने लगती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और आपको किस टाइप की मूवी देखना पसंद है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।